किसानों का नाम लेकर सत्ता में आई मोदी सरकार आज उन्हीं किसानों पर जुल्म ढा रही है। 10 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, अन्नदाता की पगड़ियां उछाली गई, बुजुर्गों को पीटा गया क्योंकि किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी सरकार से तीनों काले अध्यादेश वापस लेने की मांग कर रहे हैं जो किसान, आड़ती, मजदूर के खिलाफ है। जो तीनों अध्यादेश लागू किए हैं, उन तीनों अध्यादेशों के लागू होने से मंडियां टूटेंगी, एमएसपी खत्म होगा और जो ढांचा खड़ा होगा वो ये होगा कि सरकार पूरी तरह से खेती से बाहर होगी और सीधा खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच जो है वो अंतर इतना बढ़ जाएगा कि देश में जो चंद पूंजीपति हैं वो सारे देश का खदान खरीदेंगे। किसानों का ये भी कहना है कि किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली में बिना पुलिस यूनिफॉर्म पहने कुछ लोगों ने निहत्थे किसान मजदूरों को बेरहमी से पीटा। पहला, कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश के जरिए मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दिलाने की व्यवस्था को खत्म कर रही है। ऐसा होने पर किसान मजबूरन अपनी फसल के दाम के लिए व्यापारी पर निर्भर हो जाएगा। दूसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन के जरिए खाद्य उत्पादों की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया, यानी अब व्यापारी कितना भी अनाज दालें जमा कर सकता है। जमाखोरी से महंगाई बढ़ती है और किसानों को लाभ नहीं मिलता। तीसरा, मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि अध्यादेश विशेषज्ञों का कहना है कि इस अध्यादेश के बाद किसान अपने ही खेत में सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएगा, उत्पाद को खराब बताकर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी ओर व्यापारियों को डर है कि जब बड़े मार्केट लीडर उपज खेतों से ही खरीद लेंगे तो आड़तियों को कौन पूछेगा, मंडी में कौन जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने भी इन तीनों अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा के किसान आड़ती मजदूर आंदोलन को सहयोग और समर्थन दिया। मोदी और खट्टर सरकार एक षड्यंत्र के तहत खेती व फसल खरीद की पूरी मंडी व्यवस्था पर हमला बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में खेती के तंत्र को मुट्ठी भर कंपनियों के हाथ बेच देना चाहती है। इसीलिए एक साजिश के तहत कोरोना महामारी के बीचों बीच 3 काले कानून अध्यादेश के माध्यम से मोदी सरकार लेकर आई ताकि किसान, आड़ती और मजदूर का गठजोड़ खत्म हो जाए और पूरा कृषि तंत्र देश में गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा जाए। भारत में किसान को अन्नदाता कहा जाता है। इस महामारी के दौर में भी हमारे किसानों ने कमी नहीं आने दी और सबका पेट भरा और आज ये तानाशाही सरकार देश के अन्नदाता के पेट पर लात मार रही है। इस जुल्म, अत्याचार को किसान भूल नहीं पाएगा।